नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 56 जिसका नाम है साइलेंस फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने अपनी इस फिलोसफी का नाम मौन धारण फिलोसफी भी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में कब कहाँ कैसे मौन धारण का सदुपयोग करना है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर वर्णित किया है या एक्सप्लेन किया है। तो शायद मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो सीखने को अवश्य मिलेगा। तो जैसे कि आप मेरे इस बुद्धा आर्टिकल को देख पा रहे होंगे, जिसे मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया है, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि आप इस बुद्धा आर्टिकल को देख पा रहे होंगे, जिसने अपने होठों पर उंगली रखी हुई है। इसका मतलब है कि ये हमें बता रहे हैं कि जीवन में साइलेंस और मौन धारण का अपना ही एक महत्व होता है। और मौन धारण करना अपने आप में एक सीख है, एक ऐसी सीख जो कि आपको साबित करता है कि आप अपने आप में एक सहनशील व्यक्ति हो और आपके अंदर परेशानियों से लड़ने की क्षमता है जो ईश्वर ने आपको दी है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर परेशानी उसी को देता है जिसमें सहन करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, और उतनी ही परेशानियाँ देता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके जीवन में शायद ज़्यादा है या किसी के जीवन में कम है। ये उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही उन्हें प्रदान की गई है। तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मौन धारण अपने आप में ही एक सीख है, जो कि हो सकता है कि आप ये मान सकते हैं कि आपके धैर्य की परीक्षा हो। इसीलिए मैंने अपनी इस फिलॉसफी को साइलेंस फिलॉसफी या मौन धारण का नाम दिया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर इंसान अपने शब्दों का दुरुपयोग करके अपने पूरे जीवन को तबाह कर लेता है और अपने आगे के भविष्य को भी अंधकारमय कर लेता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे आज के वर्तमान जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज मेरी कंडीशन ऐसी है ना, मेरा समय शायद मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है ना, कि अपनी इस परिस्थिति में मुझे केवल गूंगे और बहरे की तरह ही जीवन अपना व्यतीत करना होगा। क्योंकि आज मुझे इतना पता है कि जीवन जल के समान होता है, जिसकी शांति और शुद्धता को देखकर ही आप उसकी गहराई और दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं मात्र अपने जीवन के उस विशेष लक्ष्य को पाने के लिए ही इतना सब कुछ सह रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे भटकाने के लिए, मुझे इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझ पर आजमाई जा रही हैं कि किसी भी तरीके से मुझे रोक लिया जाए, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि ये जीवन मेरा ही है और मुझे ही बदलना है। तो मुझे पता है कि जीवन जल के समान अगर है तो इसकी शांति और शुद्धता को देखकर ही मैं इसकी गहराई का अंदाज़ा भी लगा सकता हूँ और इसकी दिशा प्रवाह का अंदाज़ा भी लगा सकता हूँ। तो इतना फिलोसोफर माइंड मेरे अंदर है कि मैं अपने जीवन में कम से कम अपनी उस दिशा की खोज तो कर ही सकता हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचा दे, बस। और हाँ, आज के मेरे वर्तमान अनुभव के अनुसार मैं आपको बता दूँ कि आज जब मैं नदी में तैरने जाता हूँ ना, तो मुझे इतना नॉलेज है, इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पानी में जितना खुद को हल्का छोड़ोगे उतने ही बेहतर तरीके से आप तैर पाओगे, स्विमिंग कर पाओगे। और मेरे अनुसार स्विमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो बिल्कुल इसी प्रकार मैंने अपने आप को इतना हल्का कर दिया है ना कि मैं आप कहीं भी कैसे भी अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली में मैंने कुछ ऐसे चेंज किए हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे मैं अपने प्यार को भी साइड में करके आ गया हूँ अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि आज मैं अपने आप को ही उसके लायक नहीं समझता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि घर के मसले हैं, सपनों का बोझ है, एक प्यार था जो बिछड़ चुका है, एक मन था जो अंदर से मर चुका है। फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर भी मैं लड़ रहा हूँ अपनी किस्मत से, अपने लक्ष्य से। स्ट्रगल लाइफ तो मेरी कब से चल रही है और आज मैं 23 इयर्स का हो चुका हूँ। मैंने ऐसे ऐसे फेसेस देखे हैं लाइफ में कि जो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर भी आज इतना मजबूर हूँ मैं कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है मेरी। बस मेरी एक जिम्मेदारी है, वो है मेरी माँ। मात्र उसके कारण ही मैं इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ सह रहा हूँ। तो लीव द टॉपिक। जैसा कि आप मेरा ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एक पुष्प की असली सुंदरता देखने के लिए उसके सही समय पर खिलने का इंतज़ार करना ही एक उचित उत्तम मार्ग है। उसी प्रकार मैं आज शांत हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक समय मेरा आएगा जब मैं खिलूँगा इस पुष्प की भांति, जो कि अभी खिला नहीं है, जो कि अपनी नोटबुक को
अपने सपनों को अपने अंदर समेटे हुए है, और क्योंकि आज उसे और उसके सपनों को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मैंने अपने आप को मौन कर लिया है, अपने आप को इतना शांत कर लिया है कि मुझे किसी की आवाज़ भी नहीं सुननी है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य कहूँगा मैं कि जीवन में हर चीज़ को हासिल करने के लिए मैंने प्रयास अवश्य किया है, भले ही मुझे इस चीज़ का परिणाम मिले या ना मिले या जैसा भी मिले, लेकिन कोई बात नहीं ना, अब पछतावा नहीं होगा। अपने आप को इस प्रकार से शांत रखो और अपने इस जीवन को व्यतीत करो। लेकिन हाँ, इस चीज़ के साथ कि जीवन में हर चीज़ स्वयं को ही बदलनी होगी। अपने आप को इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर लो कि किसी की आवाज़ भी कान तक आए ही ना, और आए भी तो उसे इग्नोर करो। मात्र अब अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो और अपने आप को साबित करो इस दुनिया में कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। अपना स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस खड़ा करो। देखो, आज मैं जानता हूँ कि तुम्हारा समय सही नहीं है, परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत हैं, लेकिन तुम्हें रोना आ रहा है, रो लो, लेकिन हारना मत। बस लड़ते रहना, डटे रहना, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ये फिलॉसफीज तो एक छोटा सा हिस्सा है जीवन का, कि ये शायद तुम्हारे स्ट्रगल टाइम या कठिन जीवन को प्रदर्शित कर रही है। कल यही तुम्हारे अच्छे जीवन को प्रदर्शित करेगी, जहाँ तुम्हारे पास सब कुछ होगा, दुनिया की हर खुशी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन का भी उतना ही मजा लो जितने तुम अच्छे समय का या सरल समय का लोगे। उसी प्रकार तुम इस चीज़ को समझो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, शुभ चिंतक हूँ। तो मैं ही तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि एक बात का ध्यान रहे, हमेशा शांत रहने की बीमारी मत पाल लेना। जब आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाए तो उसे जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चरित्र पर उंगली उठती है तब आपको मौन नहीं रहना है। तो मैं जानता हूँ कि मुझ पर भी बहुत सारी उंगलियाँ उठी हैं, लेकिन जहाँ बात चरित्र पर आएगी वहाँ मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं चरित्रहीन होता तो इस मार्ग पर ही नहीं होता। और एक बात और, कि मैं आज तक किसी लड़की या किसी नशे के पीछे नहीं गया, मात्र अपने सच्चे प्यार को छोड़कर, जो कि मुझे अब नहीं मिल सकता, लेकिन मैंने अपनी पवित्रता अपनी पत्नी के लिए संभाल कर रखी है, आज तक आगे भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने केवल एक संत का जीवन व्यतीत किया है। क्योंकि मेरा चरित्र सही है, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। और मैं अपनी इस फिलॉसफी में ये बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना बोलना भी हमें गलत साबित कर देता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बेड टाइम, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन की कोई भी घटना को, चाहे वो अच्छी हो या विपरीत हो, मैं उसे बताने में कतराता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। चाहे मैंने कैसा भी काम किया हो, चाहे जैसा भी मैंने अपना जीवन व्यतीत किया हो, क्योंकि ये मेरा जीवन दर्शन है। और जीवन दर्शन का अर्थ ही ये होता है कि अपने जीवन की सारी बातों को सच्चाई और शुद्धता के साथ प्रस्तुत करना, जिसे ही हम फिलॉसफी या जीवन दर्शन कहते हैं। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि अपने होठों पर उंगली रखे हुए हैं, क्योंकि ये दुनिया को नहीं समझाना चाहता, मात्र अपने आप को, अपनी फिलॉसफी को, अपने जीवन दर्शन को समझाना चाहता है। बस मैं दुनिया की नज़रों में परफेक्ट बनने का ढोंग क्यों करूं? मुझे पता है कि जैसा मेरा समय चल रहा है, बैड टाइम है, गुड टाइम है, मुझे उसे एक्सप्लेन करना है। इस जीवन में जितने साल मिले हैं उसे एक्सप्लेन करना है और इस दुनिया से जाना है। सच्चाई यही है, हमारे जीवन का समय बीत ही रहा है। लेकिन एक बात है, अगर आज हमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो कल ये समय हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि आज हमें समय दिया गया है, इसका सदुपयोग करना है, इसका हिसाब देना है कि हमने क्या किया है, हमने कुछ अतीत छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। और एक बात और, समय तो बीत ही रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता कभी भी। हमारे बस में मात्र इतना ही है कि हम दुनिया की नज़रों में मौन रहकर मूर्ख और साधारण ही साबित हो गए हैं, लेकिन अपनी खुद की नज़रों में हमें एक ऐसा कैरेक्टर बनना चाहिए जिसे इंटरनेट पर सर्च किया जाए। लेकिन मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि मुझे समय और समझदारी दोनों ही सही समय पर मिल गई है। मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।